गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब 2017 में है ना सोल्यूशन चैप्टर से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है ना, क्वथनांक अधिकतम किसका है ना। तो निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, जो आपको ये दिया हुआ है ना वैद्युत अपघट या जो भी ये देख रहे हैं, तो इसको आप आयन के रूप में तोड़िए और देखिए कि किसमें जो है आयन की संख्या अधिक होगा। जिसमें अधिक होगा उसी का क्वथनांक आपको अधिकतम होगा। तो इसको अगर तोड़िएगा है ना, तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, तो एक Na प्लस और ये तो दोनों दो आयन इसमें बनेगा है। इसको तोड़िएगा तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस 2 इसमें, एक इसमें 3 इसमें बनेगा। इसको तोड़िएगा है ना, तो NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस, तो इसमें आपको 2 बनेगा। इसको तोड़िएगा तो K प्लस प्लस NO3 माइनस, तो इसमें भी 2 ही बन रहा है। तो अधिक किसमें है, इसमें है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी होगा है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा है ना। निम्न क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित जलीय घोल में इसका क्वथनांक अधिकतम होगा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना, ये इसे 1.0 है, देखिए सब ये बराबर होगा। ये 1.0 m है, 1.0 m है, 1.0 m है। तो इसमें देखिए कि जो वैद्युत अपघट दिया हुआ है ना, तो उसको हम जब आयन के रूप में तोड़ेंगे तो उसमें इसमें कणों की संख्या है ना, आयनों की संख्या अधिक होगा। तो इसको अगर NaOH को तोड़ते हैं, Na प्लस और OH माइनस, तो 2 को बनता है। इसमें इसको तोड़ेंगे है ना, Na2SO4 को, तो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 इसमें और एक इसमें 3 बनता है। इसमें NH4 प्लस और इसमें एक इसमें 3, इसमें 2 बन रहा है, इसमें भी 2 बन रहा है। तो अधिक इसमें है, तो हमारा जवाब सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक घोल जिसका प्रासरण दाब, एक घोल है, एक बिलियन है जिसका प्रासरण दाब दिया हुआ है। प्रासरण दाब कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन। 300 केल्विन पर है, 300 केल्विन पर इतना दिया हुआ है। ये है प्रासरण दाब, ये इतना वायुमंडल का, और ये टेम्परेचर हो गया है ना। 300 केल्विन क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये आपका प्रासरण दाब हो गया। तो इस घोल का सांद्रण है ना, मोलर सांद्रण, प्रासरण दाब बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला है ना। प्रासरण दाब पाई बराबर होता है CRT, और C हमको निकालना है, तो C बराबर हो जाएगा पाई बाय RT है ना। C बराबर क्या होगा, पाई बाय RT, और पाई प्रासरण दाब आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.0821 है ना, डिवाइडेड बाय R का मान, R होता है, R है बिलियन स्थिरांक, इसका भी मान होता है 0.0821, और इनटू T कितना दिया हुआ है 300, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। ये तो है ना कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय है ना 300, अब 300 से 1 में है ना डिवाइड कीजिए 0.00000 है ना। ये 3 मिनट में लगेगा आपको कितना 900 होगा, फिर 0 0 ये 1, फिर यहाँ 0 फिर ये 3, तो ये आपका आंसर कितना होना चाहिए 0.0033 है ना। और ये है ना सांद्रण, मोलर सांद्रण है ना, M लिख सकते हैं, M या मोल पर लीटर इसका आंसर होगा। तो 0 है ना 0.0033, तो 0.003 कौन है ना, D नंबर। इसका सही जवाब क्या होगा, D नंबर है ना। देखिए कैसे बनाएंगे। एक घोल है जिसका प्रासरण दाब है ना 300 केल्विन पर 0.08 वायुमंडल दिया हुआ, ये प्रासरण दाब दिया हुआ है, पाई जिसको बोलते हैं, पाई बराबर 0.0821, ये आपके क्वेश्चन में दे दिया। और ये क्या है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है 300 केल्विन है ना, टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, परम ताप है ना।
इसका फॉर्मूला होता है, प्रास्टन दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर, है ना। सी क्या चीज है? सी होता है मोलर सांद्रण, है ना। सी क्या है? मोलर सांद्रण होता है, मोल पर लीटर में लिखा जाता है इसको, है ना, मोलर सांद्रण। और आर क्या है? आर है, आर आपको है विलियन स्थिरांक। आर क्या चीज है? विलियन, है ना, स्थिरांक होता है। इसका वैल्यू होता है 0.0, है ना, 2, है ना, 1 लीटर एटीएम, है ना, एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। ये आपको आर का वैल्यू है। तो हमको निकालना क्या है? इस गोल का सांद्रण। तब पाई बराबर होता है सी आर टी, मतलब सी निकालना है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर आप लिखिएगा तो पाई और डिवाइडेड बाय क्या? आर टी। पाई का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर का वैल्यू ये होता है ना, आर का वैल्यू याद रखिए, है ना, 0.082 होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर, है ना, केल्विन टेम्परेचर, है ना, परंतु आप उसी को बोलते हैं। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है। अगर केल्विन में नहीं है, डिग्री सी में है, तो उसमें 273 जोड़ के केल्विन में बदला जाता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया हुआ है, तो वो टेम्परेचर रख दीजिए। ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/300 होगा, और 1 में 300 से डिवाइड करेंगे कितना होगा। तो इसका सही जवाब कौन निकल के है ना, डी नंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा, है ना। ये आपको 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।